साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती पीर के रोज एक बार फिर इत्तेफाक राय से 3 बरस के लिए PDP की सदर मुंतखब हुई। आपको बता दें कि महबूबा मुफ्ती साल 2016 से पार्टी की तमाम सदारत थामे हुए हैं। वो साल 2016 में अपने वालिद और उस वक्त के पार्टी सदर मुफ्ती मोहम्मद सईद के इंतकाल के बाद पार्टी सदर मुकर्रर हुई थी। जेके स्टेट न्यूज के लिए इश्ताक भट्ट की ये रिपोर्ट। देखिए, मैं समझती हूँ कि आज जो मेरे जो वर्कर्स हैं उन्होंने फिर से मुझे एक जिम्मेदारी सौंपी है और इसका जो है मुझे एहसास है, क्योंकि जो हमारे हालात हैं इस वक्त वो बहुत ही मुख्तलिफ हैं और बहुत मुश्किल हैं, बड़े चैलेंजेस हैं रियासत के सामने। और PDP जिसका जन्म ही हुआ है जम्मू कश्मीर के जो हालात को ठीक करने के लिए, जम्मू कश्मीर के मसले के हल के हवाले से, जम्मू कश्मीर के जो लोगों के एहसासात हैं, जम्मू कश्मीर के लोगों की जो ख्वाहिशात है उसकी तर्जमानी करने के लिए, तो इस वही हमारा एजेंडा रहेगा जो मुफ्ती साहब का विजन रहा है कि जम्मू कश्मीर को जंग का अखाड़ा नहीं बल्कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में एक अमन का पुल बनाने की कोशिश रहेगी। इंशाल्लाह पहले भी करते रहें। श्रीनगर के नौगाम इलाके में शहर पर पीर की सुबह सिक्योरिटी फोर्सेस की एक रोड ओपनिंग पार्टी ने एक IED पाया, जिसको बाद में बम नाकारा बनाने वाली एक टीम ने नाकारा बना दिया। पुलिस ने बताया कि नौगाम में पांथा चौक रोड पर एक पुल के नजदीक एक IED को नस्ब किया गया था, जिसको सिक्योरिटी फोर्सेस की एक रोड ओपनिंग पार्टी ने पीर की सुबह देख लिया। उन्होंने बताया कि जिस जगह पर IED को नस्ब किया गया था वो नौगाम रेलवे स्टेशन से महज 1 किलोमीटर दूर है। जेके स्टेट न्यूज के लिए शुजा बकाल की ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में जल्द ही असेंबली इंतखाबात के इनेकाद की ख्वाहिश रखने वाली सियासी पार्टियां हदबंदी कमीशन को ताउन फराहम करने की बात करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि हदबंदी अमल खत्म होने के साथ ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के लिए तारीख का ऐलान करेंगे। इसी दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर ने वाज़ेह कर दिया कि जम्मू कश्मीर में किसी भी कीमत पर अस्करियत को बढ़ने नहीं दिया जाएगा। जेके स्टेट न्यूज के लिए कुलदीप कुमार लकी की ये रिपोर्ट। वादी कश्मीर में पीर की सुबह पहली ट्रेन बारामूला से बानहाल रवाना होकर करीब 1 बरस बाद रेल खिदमत जुज़वी तौर पर बहाल हुई। आपको बता दें कि कोरोना लॉकडाउन के पेश नजर साल गुज़श्ता के माह मार्च में वादी में भी रेल खिदमत को बिना बर एहतियात अब बंद कर दिया गया था। जेके स्टेट न्यूज के लिए मेहरान वानी की ये रिपोर्ट। दुकानदार पूरे बंद थे, आवाम को बड़े परेशानी मुश्किलात था, स्कूली बच्चे परेशान थे। हम इस ज़िमन में मीडिया ने यहाँ बार बार यहाँ से हमारा ताउन किया। रेलवे इंतज़ामिया का भी बहुत शुक्रगुजार है जिन्होंने हमारी उस मांग को पूरा किया है कि उस नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के कई सीनियर कारकुनान ने पीर के डो जिला कुलगाम के DH-पुरा में अपनी पार्टी के सीनियर रहनुमा और साबिक MLA अब्दुल मजीद की मौजूदगी में अपनी पार्टी में शमूलियत इख्तियार की है। जेके स्टेट न्यूज के लिए शब्बीर भट्ट की ये रिपोर्ट। ये जो यूथ का कन्वेंशन हमने यहाँ पर अपनी पार्टी की तरफ से बुलाया है, ये पहली बार आज यहाँ हुआ है। अपनी पार्टी की तरफ से हमने जोनल प्रेसिडेंट, जोनल वाइस प्रेसिडेंट अपनी पार्टी यूथ को उनको आज हमने जिम्मेदारी दी है। आज उनको हमने अपनी इस पार्टी में शमूलियत का भी ऐलान करवाया है और इसके साथ साथ आज से इन यूथ जवानों को एक जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वो अपनी पार्टी का पैगाम जो है, अपनी पार्टी का प्रोग्राम जो है, ये घर घर पहुंचाने की कोशिश करेंगे और अपनी पार्टी को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। एक कड़ी है यही इस आज की इस कन्वेंशन की। कैजुअल डेलीवेजर्स फोरम के सदर सजाद परे ने गुज़श्ता रोज वफात पाने वाले महकमा जल शक्ति में काम करने वाले एक आरामदह मुलाजिम मोहम्मद रियाज के अहलखाना के लिए इंसाफ और मुआवजे का मुतालबा किया है। जेके स्टेट न्यूज के लिए शुजा बकाल की ये रिपोर्ट। यहाँ पे जो डेली वेजर्स कैजुअल लेबर्स मुख्तलिफ महकमों में काम कर रहे हैं, खासकर महकमा PH में जो डेली वेजर्स कैजुअल लेबर्स काम कर रहे हैं, पिछले कई महीनों से वो तनख्वाहों से महरूम है। उनकी जो रेगुलराइजेशन है वो पेंडिंग है, मिनिमम वेज एक्ट पेंडिंग है। सरकार की अदम तवज्जो की वजह से हमारे अहल फाकशी पे मजबूर हो गए हैं। हमारे डेली रियाज ने पूंछ से जो महकमा PH जम्मू में काम कर रहा था, उसने आज मजबूर होकर कर्ज के बोझ तले दब चुकने के बाद उसने खुदकुशी कर ली और उसकी जो लाश है अभी जम्मू PH चीफ इंजीनियर ऑफिस में पड़ी हुई है। सरकार से हमारी अपील है कि आप कब हमारा मसला हल करोगे? जब सबके सब हम यहाँ पे खत्म हो जाएंगे, हमारे अलायाल और हमारे बच्चों मासूम होते जाएंगे, उसके बाद मसला हल करोगे।
जनूबी कश्मीर के जिला अनंतनाग में पीर की दोपहर को श्रीनगर से ताल्लुक रखने वाले एक डॉक्टर की हरकत कल्ब बंद होने से मौत वाक़ा हुई। सरकारी जराये ने बताया कि श्रीनगर से ताल्लुक रखने वाले एक डॉक्टर की अनंतनाग कस्बे में अपने ही क्लिनिक में हरकत कल्ब बंद होने से मौत वाक़ा हुई। उन्होंने बताया कि अगरचे मज़कूरा डॉक्टर को नजदीकी अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उनको मुर्दा करार दिया। जिगर सिटी न्यूज़ के लिए शाकिर मंतू की ये रिपोर्ट। हॉर्टिकल्चर टेक्नीशियन के कई दावेदारों ने पीर के रोज श्रीनगर के प्रेस कॉलोनी में इंतजामिया के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे किए। जिगर सिटी न्यूज़ के लिए शुजा बकाल की ये रिपोर्ट। मेरा नाम जावेद अहमद भट्ट, हम बेसिक हॉर्टिकल्चर ट्रेनीज वाले यहाँ हमारा आज तीसरा दिन प्रोटेस्ट चल रहा है रिगार्डिंग विड्रॉवल ऑफ ऑर्डर क्या था वो हमारे जो एडवर्टाइज निकला था हॉर्टिकल्चर टेक्नीशियन ग्रेड 4 पोस्ट जिसकी एलिजिबिलिटी थी 10+2 विथ 1 ईयर बेसिक हॉर्टिकल्चर ट्रेनिंग। सुक्वासिस के कुछ ग्रेजुएट्स और मास्टर्स वाले ने प्रोटेस्ट किया कि हमें भी इसमें एलिजिबल रखो, मगर इसके उनके लिए ऑलरेडी पोस्ट निकला था अंडर लेवल 6 पोस्ट जिसका नाम था सीनियर हॉर्टिकल्चर टेक्नीशियन। वो बोल रहे हैं कि हमारे पोस्ट 2007 से कोई पोस्ट नहीं निकला कि हमें भी इसमें एलिजिबल। तो फिर रेडियोलॉजी के जो पोस्ट ग्रेजुएट्स हो गए तो वो भी फिर प्रोटेस्ट करेंगे, हमें भी एलिजिबल रखो एक्सरे टेक्नीशियन के लिए। जिला रामबन तहसील अखीरी के इलाके मंगत के वार्ड नंबर 5 और 6 के लोगों का कहना है कि इलाके में एक हफ्ते से बिजली नायाब है। उन्होंने कहा कि बिजली ट्रांसफार्मर खराब होने की वजह से उन्हें इस परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने मुतल्लिका महकमा के खिलाफ नारेबाजी भी की। एक मकामी नौजवान इब्राहिम खाने का कहना है कि हमारा ट्रांसफार्मर एक हफ्ते से खराब है, जबकि बिजली महकमा टस से मस नहीं हो रहा है। इसलिए हम एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करते हैं कि वो इस पर कार्रवाई करे और जल्द अज जल्द बिजली की बहाली को यकीनी बनाया जाए। जिगर सिटी न्यूज़ के लिए शौकत इरशाद की ये रिपोर्ट। यहाँ पर आ नहीं रही है। हम तहसील खड़ी के मंगित इलाके से हैं, तो हम गवर्नमेंट से ये कहना चाहते हैं कि अगर आप बिलें यहाँ पर भेज रहे हो किस लिए भेज रहे हो। न यहाँ कोई पावर है न कुछ है। नवंबर से लेकर आज तक बिल्कुल ठप है। एक महीने में तकरीबन 5 या 6 दिन यहाँ पर पावर आता है। इसलिए हम एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करते हैं कि आप इस पर तवज्जो दें, वरना हम इस पर एहतजाज करेंगे और हमें फिर ये